राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है संडे का, मतलब पिछली वीडियो का एंड हुआ था ना, उसके तुरंत बाद ये वीडियो शुरू हो चुका था, या फिर उसी की ये कुछ क्लिप थी जो मुझे उसी में ऐड करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई वीडियो लंबा होने के कारण। तो ये जो क्लिप है ना, वो मैं इसी वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ मैं। जो सब्जी रखी हुई थी ना रात की, वो डाली, और तो ज़्यादा गर्म हो चुका है हमारा। ऐसे बनाते नहीं हम सुबह में, मतलब सीधा ही बनाते हैं, दोपहर में खाते हैं। 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, कभी कभार 1 भी बज जाता है। मुझे तो 1 ही बज जाता है, क्योंकि मैं तो अपना वीडियो का काम करने के बाद ही खाती हूँ खाना। लेकिन आज मास्टर जी घर पे हैं, और इनको पता नहीं आज इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगी हुई थी। वैसे तो ये पूरा दिन भी नहीं खाते हैं, एक आध बार, लेकिन आज सुबह से बोल रहे हैं कि जल्दी से मेरे लिए पराठे बना दो, मुझे भूख लगी हुई है। क्या बेटा? तो बस आज इन्हीं ने मंगवा दिए, और सारा ही आटा लगा लिया हमने। खा लेंगे सभी जब जिसका मन करेगा। और ये चटोरा सबसे पहले आ जाता है ना चटोरे? को बाहर तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्लिप मास्टर जी ने निकाली है आप लोगों के लिए। घर का जो काम है ना, वो चला हुआ है। उस दिन मैंने बोला था कि थोड़ी थोड़ी निकाल लिया करो इनकी साथ में काम करते हुए। और संडे था तो आज ये घर पे ही थे। तो यहाँ पे जो पानी की फिटिंग होती है ना, वो हो रही है। लगे हुए थे पूरा दिन ही, ये लगे रहे आज। और ऊपर मिस्त्री का भी काम दिखाएंगे हम क्या हो रहा है। और ये जो सिंक लगेगा ना यहाँ पे किचन में, तो वो काम यहाँ पे हो रहा है। और मेरी माँ बोल रही थी कि बताओ, अब तो घर बनवाया था और सारा ही तोड़ फोड़ मचा दी इन्होंने। तो वहाँ से पाइप काट करके वहाँ पे लगा देते हैं, क्या ज़रूरत थी इतने बटन और वो जो टूटी है ना वो लगवाने की। एक बहुत था, एक जगह पे बटन होने थे और एक जगह पे ही टूटी होनी थी। तो इस तरह से बार बार मतलब ये फोड़ रहे थे ना, तो उनसे सहन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे ऊपर देखिए छत पे जो मिस्त्री है ना, वो लगा हुआ है। मतलब ये जो ऊपर 4 दीवारें निकलवाई है, ये हमने वैसे सिंपल दीवार नहीं निकलवाई। इसका एक कारण ये है कि ईंटें बच गई इसमें, जो जाली सी है ना, हमने वो बनवा दी, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा काम तो है नहीं भाई। बस ये था कि भाई हाँ, थोड़ी सी दीवारें निकल जाएं। और आगे से जहाँ पे बारजा निकला है दोनों साइड में, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा डिजाइन की बनवा ली है। और जहाँ से सिंपल दूसरे की तरफ हमने निकलवानी थी, वहाँ से जो जाली सी है ना, वो बनवा दी। उसमें ईंटें हमारी काफ़ी बच जाएंगी। और अब ये शाम का टाइम है, पूरा दिन मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई, क्योंकि खाना खाने के बाद क्लीनिंग की, उसके बाद फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग की, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। और शाम के टाइम पे मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़े कुछ मेरे धुल चुके हैं, थोड़े बहुत अब रहते हैं। और इस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो तुड़ी है ना, वो भी आ चुकी थी। तो तुड़ी वाले लगे हुए थे, लेबर वाले लगवाए थे हमने, क्योंकि हम तो उसी दिन थक गए थे। आज किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुड़ी का काम कर सकें। और फिर वही हो जाता, दिक्कत हो जाती है इतनी ही। मेरी माँ को भी दिक्कत हो रखी है उसी दिन से पेट में, और किसी को एलर्जी की, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो इस वजह से ये सोचा कि चलो हम करवा ही लेते हैं, यही फ़ायदा है। और कपड़े मैं इसी वजह से यहाँ पे सुखा रही हूँ बेड पर। वैसे तो ड्रायर हो चुके हैं ये, तो मैंने पंखा चला दिया था ऊपर, और यहाँ बेड पर डाल दूँगी, कुछ बाहर मंजे पर, कुछ सोफे पर। तो इसी तरह से सारे जो कपड़े ना, वो सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम में तो वैसे भी बाहर मन नहीं करता कपड़े डालने का। और अब तो हमारे घर में ही जो तूड़ी का काम है, वो मतलब तूड़ी ढो रहे हैं, तो वैसे ही पता ही आपको कितनी सारी जो पना होती है, धूल होती है, वो उड़ती रहती है। तो फिर वो बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि कपड़े फिर वैसे हो जाएंगे। और मैं मना भी कर रही थी कि मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, कि तूड़ी वाले आए हुए हैं। तो फिर वही हुआ, मुझे बाहर जाना था। अगर बाहर नहीं जाना होता तो मैं कल सुबह में भी धो लेती। तो फिर ये हुआ, वहाँ पे 2-3 दिन लग जाएंगे, आने के बाद कपड़े बहुत सारे हो जाएंगे। और पहले भी बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि 2 ही दिन में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बस मैं अपना कपड़ों का काम निपटाऊंगी, और उसके बाद मुझे अपना ये जो सूट मैंने धुला है, इसकी तुरपाई का काम भी करना है, प्रेस भी करनी है, अपनी पैकिंग भी करनी है। बहुत सारे काम थे। तो जो धुलने वाले कपड़े थे ना, वो मैंने सारे डाल दिए, बस लास्ट चक्कर मेरा धुल रहा है। और ये मैं यहाँ बाहर सुखा दूँगी,
जहाँ पे सोफ़ों के पास जो मंजा लगा हुआ है वहाँ पे। और ये कपड़े भी मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। एक और हो गया था इस टाइम पे, बाकी सारे कपड़े तो धुल चुके थे जो अंदर जा चुके हैं। ये जो 2 चक्कर थे ना, उसमें पानी जो ऊपर था ना टंकी में पानी, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। मतलब टंकी बिल्कुल खाली कर दी थी, नीचे जो घड़ हुई है ना उसमें कर दिया था सारा पानी, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे थे। तो फिर मुझे ये जो सारे कपड़े हैं ना वो हाथ से खंगालने पड़े। और यहाँ पे देखिए पूरे आंगन में जो हरा चारा है वो है, तो ये ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। अब किसी भी जगह पे मतलब कुछ भी डाल रहे हैं, कोई ये नहीं है कि भी हाँ इस जगह पे यही चीज़ डालनी है, क्योंकि बाहर ईंटें सीमेंट ये पड़ी हुई है, आने जाने वाले रहते हैं, तो दिन में यहीं डाल देते हैं और फिर काटने के बाद अपना अंदर रख देते हैं। और वहाँ पे तूड़ी डाल दी जहाँ पे चाकी गंडासे की जगह थी। और इस टाइम पे काफ़ी लेट आज हम हो चुके थे, क्योंकि बाहर फिर थोड़ा वो हो जाता है ना, सारे में तूड़ी तूड़ी हो जाती है। तो मेरी माँ ने वहाँ पे सारे झाड़ू निकाली, मैं अपना कपड़ों का ही काम कर रही थी, फिर मैंने तुरपाई भी की। और यहाँ पे अब जो पूड़े हैं उनकी तैयारी हो रही है। तो जो गुड़ है वो हमने बहुत पहले भिगो दिया था, अच्छी तरह से घुल चुका था। अब यहाँ पे मेरी माँ आटा लगा रही है पूड़े उतारने के लिए। और सब्जी आज हमने नहीं बनाई थी, क्योंकि पता था पूड़े उतारने हैं, तो फिर अचार के साथ सभी खा लेंगे। और पूड़े तो खाए भी जाते हैं, अचार के साथ खा लेते हैं। अगर ये खाते खाना तो फिर तो हमें बनानी भी पड़ती रोटी भी और सब्जी भी। लेकिन मेरे काका भी खुश होकर के खाते हैं पूड़े, और हम सब भी खुश होकर के खा लेते हैं। और हमें माता के लिए उतारने थे, फिर हमने सोचा कि सभी जब उतारेंगे तो फिर पूरा परिवार ही खा लेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मेरी माँ माता के उतारेगी, क्योंकि माता के जो पूड़े हैं ना वो घी में उतारते हैं, 7 पूड़ी और 1 पूड़ा, और फिर बाकी तेल में उतार लेते हैं। लेकिन आज सभी के घी में ही उतार दिए थे। इसको करा लेती हूँ मिलाई थी हमारे पास ये टोंगड़ी ले दे और फिर तेरे में पास करना ले दे तेरे में पूरी उतारूंगी इसमें दे दे नहीं तो कौन वो कागज बिछा दे पड़ा, तो एक पेपर भी खत्म हो गया अपना भी। वो था एक बार फिर और किसी ने भीतर करे तो होंगे फिर वहीं लिया। देखियो इतना शरीफ बच्चा, हे भगवान, मैंने तो पूरी दुनिया में नहीं देखा। इतना शरीफ मूड आए बच्चा, अच्छा कौन लगता बेटा तुम तो ना, तो शरारत करता ही अच्छा लगता है कि तो ऐसे बैठा वो अच्छा नहीं लगता कि तू कुकर कूद दिया करे, नोए कूद के दिखा कैसे जीत लगाया करे तू। पिया है किसका आएगी तू, कुर्ता पजामा किसका है? वो कुर्ता पजामा किसका है? अरे 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 ये नहीं इनको हाथ मत लगा बेटा, गीते छिट्टे लग जाए ना, मेरी मकड़ी का निशान को मिट रहा थोड़ा ना बेटा, निशान बढ़ जाएंगे मुंह पे, पहले लड़ाई निशान को नहीं वो होया है। नाने माने भी करने हैं, तूड़ी में भर लिया और क्या करा था उनका गला है ना के सोना है। देख बालम कितनी तूड़ी, पानी गर्म हो जाएगा बेटा थोड़ी देर में, तूड़ी थोड़ी है। और घर के तो छक लिए कि उसमें छोरा डोग रहे हैं। ले बड़ी माँ
ना वो कर लेना, गैस तेज कर, जमा कम कर रिया हो, ये जमा कच्चे कच्चे तार लाग रही ना ये अच्छी की जगह तुमने ना तो याद कौन है या पकड़ जरा के बता चलना तुम बेटा पहले लगता पहले तो बैठ जा सबसे पहले। और मैं को नहीं लेके जानती कि तेरी मामा मुंबई का प्यारी पूरी करता है, को नहीं कर दे प्यारी पूरी करता है, को नो नो दूर रहता है। मेरा मामा को नहीं ले जो मेरा कर दे इतना प्यारी कर दे, इतना शिकायत इतना ना पा तो लेके तेरी मम्मी की कर दे, मैं को नहीं लेगा जाऊं बब्बी कर दे तेरी मम्मी की, तेरी मम्मी की और कर दे। अरे मम्मी की और करो अच्छे से यहाँ कौन करेगा, यहाँ कौन करेगा, कूड़ा का नहीं था मुंह नहीं मोड़ रहा हम तो पूरा ना बेटा कितना लगेगा पूरा लिखता लग जाएगा। लो जी खा लो आप भी गर्मा गर्म पूड़े, और मैं तो ठंडी लस्सी पीऊंगी साथ में क्योंकि अच्छी लगती है। और अब तो हम यही रहेगा हमारा गर्मी गर्मी, क्योंकि फ्रिज में ना ठंडी हो जाती है, दूध पीने का मन नहीं करता और लस्सी का ही मन करता है। घी में उतारो सारे पहले फिर मैं क्या कहूँ, खा लिया अपना खा लिया रह जाएगा किसी का सही बात है। नहीं और ले भी बच्चे की लिया ना 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 बहुत हो गया। तो इस टाइम पे 9:30 हो चुकी हैं और खाना पीना हो चुका है हमारा, बस थोड़ी सी तुरपाई रहती है, बिल्कुल थोड़ी सी, तब तक आप लोगों के साथ बात करूँगी तब तक हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपना यही काम निपटा देती हूँ और उसके बाद बर्तन रखे हुए हैं वो साफ़ करने हैं, और उसके बाद फिर हमारे 3 काम रह जाएंगे, हमारे नहीं मेरे, कपड़ों को प्रेस करने का, क्योंकि 2 सूट मेरे रहते हैं अभी प्रेस करने। और एक मैं सोच रही थी कि मैं अपना जो सिर है ना वो अभी धो करके सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह में क्या पता टाइम, देखो धोना तो पड़ेगा लेकिन वही है फिर ज़्यादा जल्दबाजी होगी सुबह सुबह, बस इसी उससे। और सोच तो मैं फेस पैक लगाने की भी रही थी लेकिन मुझे नहीं लगता टाइम लगेगा उसके लिए, ये चीज़ें तो रह ही जाती हैं, बात कुछ भी नहीं कर पाते हैं ऐसा तो 3 काम मेरे रहते हैं। और पैकिंग का बस हमारे कपड़े रहते हैं जो हमें लेकर के जाने हैं पहनने के लिए, और बाकी जो सामान है वो सारा मैंने डाल दिया है, तो वो भी डालना है। देखती हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद देखूँगी किस काम के लिए मन करेगा, कौन सा होगा, कि सुबह में तो हम तैयार होंगे उसी टाइम तक टाइम हो जाएगा, बहुत जल्दी निकलना है हमें। और ये बंदर भी नहलाना है क्योंकि हमारे आज जो तूड़ी का काम हुआ है ना, तो ये बीच में ही खड़ा हुआ था, जो लेबर लगी थी उनके बीच में, तो इस वजह से इसको भी नहलाना पड़ेगा वरना नींद नहीं आएगी रात में फिर। तो तुरपाई का काम मेरा हो गया, अब अपने बर्तन साफ़ करूँगी और आजा मेरी हेल्प करवाएगी बर्तन साफ़ करने में, और उसके बाद फिर देखूँगी प्रेस का करूँगी या फिर जो अपने बाल है ना वो धोऊँगी, इन दोनों में से कोई एक काम निपटाऊँगी मैं। तो ये लीजिए कमीज तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, देखिए ये बड़ा सिला है मैंने, ये वाला तो एक जो सूट है ना वो अब कंप्लीट हो गया, एक मामा के घर पे गई थी तब कंप्लीट कर लिया था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ था बहुत दिनों का, देख लो भी मुझे कितने दिन हो गए थे नानी के घर से आए हुए। और ये भी वहाँ से आने के बाद मैंने इसकी कटिंग की थी, तो ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो ये भी अब सिल गया। अब बाकी जो सूटों की बारी तब चढ़ेगी जब कहीं पे जाना होगा, है ना, तो मेरे साथ यही होता है।
और देखो वो भी जाते हैं इस टाइम पे ना, और एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, लेकिन वही होते हैं कहीं ना हम गुस्ताखी करते हैं, बाकी काम तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। तो ये सुबह का टाइम है और हम चल पड़े हैं रास्ते में, लगभग पहुंचने ही वाले थे तभी मैंने ये क्लिप निकाली थी, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था सुबह सुबह क्लिप निकालने का, और घर से तो हम बहुत जल्दबाजी में निकले थे, इस वजह से मैं नहीं निकाल पाई। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।